कुछ राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। तो कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। इसकी सोशल मीडिया एक्स पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। यानी कि कोई भी बड़े ऐलान, कोई भी बड़ी घोषणा सरकार नहीं कर सकती है। आचार संहिता का पालन लोगों को और सरकार को दोनों को ही करना होगा। 6 या 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। तो कल 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आचार संहिता लागू हो जाएगी। खबर है कि 6 या 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। कल होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होगा। चुनाव आयोग 3 बजे शेड्यूल जारी करेगा। आचार संहिता भी तुरंत लागू हो जाएगी। आम चुनाव 24 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने को लेकर चुनाव आयोग शनिवार को 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसे ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। और देखिए, आपको साइड ग्राफिक्स से बताते हैं। चौथे, पांचवें, छठे चरण और 7वें चरण में मतदान हो सकता है। 2019 का शेड्यूल आपको बता रहे हैं। चौथे चरण में 29 अप्रैल को 6 सीटों पर चुनाव हुआ था। चौथे चरण में जबलपुर, सीधी, शहडोल में मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई थी। इसके अलावा चौथे चरण में मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में भी वोट पड़े थे। यानी कि जो महाकौशल अंचल है उसमें वोट पड़े थे मध्य प्रदेश में। 5वें चरण में 6 मई को 7 सीटों पर मतदान हुआ था। 5वें चरण में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो में वोटिंग हुई थी मध्य प्रदेश में। सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल में 5वें चरण में मतदान हुआ था। इसके अलावा छठे चरण में 12 मई को 8 सीटों पर मतदान हुआ था मध्य प्रदेश में। 2019 का शेड्यूल आपको बता रहे हैं, जिसमें छठे चरण में भिंड, मुरैना, चंबल अंचल जो है क्षेत्र है वहां पर। अब छत्तीसगढ़ में कब 2019 में वोटिंग हुई थी। 3 चरणों में वोटिंग हुई थी छत्तीसगढ़ में। 11 लोकसभा सीटें हैं। 11 अप्रैल को 1 सीट पर बस्तर पर सिर्फ वोटिंग हुई थी, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये। 18 अप्रैल को 3 सीटों पर मतदान यहां पर हुआ था 2019 में छत्तीसगढ़ में। राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर में 18 अप्रैल को चुनाव हुआ था। इसके अलावा 23 अप्रैल को 7 सीटों पर वोटिंग हुई थी छत्तीसगढ़ में। और भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त अतुल शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। राजधानी भोपाल का रुख करेंगे, अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, चुनाव आयोग कल 3 बजे तारीखों का ऐलान करेगा और लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। कल तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। देखिए, बिल्कुल शिवम, जिस तारीख का, जिस घड़ी का राजनीतिक दल के लोग इंतजार कर रहे थे, सियासतदान इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी अब बिल्कुल करीब आ चुकी है। और कल 3 मई के लगभग चुनाव आयोग की पत्रकार वार्ता है और उसके दौरान ये माना जा रहा है कि तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कितने चरण में चुनाव होंगे ये तो निर्वाचन आयोग के ऊपर तय रहेगा, लेकिन जिस तरीके से पिछले हमने देखा था कि 2 से 3 चरणों के अंदर देश भर के अंदर चुनाव हो सकता है। हालांकि देखिए, मध्य प्रदेश के अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की सियासत के हिसाब से बीजेपी, कांग्रेस अपनी अपनी पूरी तैयारियों में जुट चुकी है। और हालांकि बीजेपी की तरफ से हम देख रहे हैं कि तमाम लोकसभा यानी कि 29 लोकसभा पे अपने प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। कांग्रेस में अभी भी मंथन चल रहा है। एक खजुराहो जो सीट है वहां पे सपा अपना उम्मीदवार उतारेगी, कांग्रेस ने वहां से सीट छोड़ दी है। बहरहाल देखिए कई मुद्दे हैं और मुद्दों के साथ अब सियासी रण भी तेज होगा, शोरगुल भी तेज होगा। प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतर के जनता के दरबार में पहुंचेंगे और पिछला हिसाब भी देंगे। और हिसाब रहेगा 5 साल का कि आखिर कितना काम किया या कितना नाकाम के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति की। बहरहाल अब जनता के बीच में जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत का जो तासीर है वो कहीं ना कहीं इस समय 29 में से 28 लोकसभा बीजेपी के पास है। और कहीं ना कहीं जानकार मध्य प्रदेश को बीजेपी का गढ़ मानते हैं। गढ़ इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव का परिणाम देखा और बीते कुछ चुनाव के परिणाम देखे तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की जो मतदाता है वो इस समय जो रुझान है बीजेपी की तरफ जाता हुआ ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन कहीं न कहीं इस बार कांग्रेस भी इस बात को लेकर समझ चुकी है और चुनावी मैदान में है। और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से जब निकली तो कहीं न कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता रहे उनमें भी एक बूस्टअप रहा और चुनावी मैदान में उतरने को वो लोग तैयार हो चुके हैं। अलग अलग मुद्दे हैं। देखिए, बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से मान रही थी और ये कह रही थी कि हमें सिर्फ तारीखों के ऐलान के इंतजार है और हम चुनावी रण के अंदर होंगे और चुनावी बुगुल के साथ हम अपने जो प्रत्याशी का चेहरा जो हमने पत्ते खोल चुके हैं वो जनता के दरबार में पहुंच जाएंगे। देखिए शुभम, अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दे बीजेपी के पास भरपूर है और कहीं ना कहीं जनता के बीच में जब पहुंचेंगे तो अपनी कई बातों के साथ, कई अपने वादों के साथ, कई वचन जो पूरे हुए हैं उनके साथ पहुंचेंगे। और खासतौर पर डबल इंजन का जब जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, इन दोनों का जिक्र होता है। और जिक्र के साथ ये बात की जाती है कि जन हितैषी जो योजना है वो मध्य प्रदेश तक पहुंची है। बैठक हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक एक बड़ी बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर भी चुनाव आयोग ने अपने दफ्तर में की है। ये बैठक 45 मिनट की जो बैठक
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर की थी, उससे अलग ये बैठक हुई है। तो यह माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर भी कल बड़ा ऐलान किया जा सकता है। दोनों आयुक्तों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से जम्मू कश्मीर की तैयारियों को लेकर कि किस रूप में चुनाव वहां पे कराए जाने हैं, किन किन जो इलाके हैं संवेदनशील, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती किस रूप में किस तरीके से होगी, उसको लेकर भी एक ब्यौरा जो है चुनाव आयोग के सामने रखा गया था और उस ब्यौरे को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है। ठीक है, तो मोहित राज द्विवेदी की हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर को लेकर भी कल चुनाव आयोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बड़े ऐलान कर सकता है। अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, देखिए, कल जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, आदर्श आचार संहिता भी पूरे देश भर में लागू हो जाएगी। एक बार जरा विस्तार से बता दीजिए कि डूज क्या है, डोंट्स क्या है, राजनीतिक दलों के लिए, जनता के लिए क्या पाबंदियां होंगी, क्या कर सकेंगे, क्या नहीं कर सकेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सबसे पहले अब सरकार की तरफ से कोई भी नई योजनाओं का घोषणा आचार संहिता लगने के बाद से ही खत्म हो जाती है, यानी आचार संहिता के दौरान कोई भी बड़ी घोषणा या कोई भी नई घोषणा नहीं की जा सकेगी। खासतौर पर जनता को प्रलोभन को लेकर प्रत्याशियों को अलर्ट रहना होगा। किसी प्रकार का जो है प्रलोभन जनता के बीच में जाके प्रत्याशी नहीं दे सकेंगे। इसके साथ में निर्वाचन आयोग की तय एक गाइडलाइन रहती है कि प्रत्याशियों को अपने खर्चे का ब्यौरा देना होगा और तय जो एक रकम रहती है उसके अंतर्गत ही वो चुनाव के अंदर खर्च कर सकेंगे। और निर्वाचन की तरफ से साफ गाइडलाइन में यही कहा गया है कि अगर इसके अतिरिक्त बजट अगर दिखाई देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसमें निर्वाचन के नियमों में इसमें कहीं ना कहीं प्रावधान दिए गए हैं। इसके साथ में देखिए, अगर हम देखें तो कांग्रेस और बीजेपी में खास तौर पर अगर हम देखें तो दो एक अहम मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की साफ तौर पर यही कहते हुए दिखाई दे रही है कि मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया गया है। हालांकि अब भी, यानी कि बीजेपी के जो नेता होते हैं जब भी जिक्र सार्वजनिक मंच से करते हैं तो 2003 के कार्यकाल यानी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल का जिक्र करते हैं। उस समय के मध्य प्रदेश और आज के मध्य प्रदेश के अंदर क्या अंतर है, उस अंतर को समझाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर विकास हुआ है और विकास की गंगा बहाई गई है। बहरहाल देखिए, उसके दूसरी तरफ हम देखें, विपक्ष जिस तरीके से लगातार मुद्दे उठा रहा है, विपक्ष खासतौर पर जिस तरीके से मुद्दा उठाया मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार का मुद्दा उठा रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, महंगाई के साथ साथ उद्योगों की बात कर रहा है, युवाओं के पलायन की बात कर रहा है, तो कई मुद्दे हैं इस समय मध्य प्रदेश की फिजाओं में, जो सियासी फिजाओं में हमें घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस मुद्दों के ऊपर काम किया जाएगा, उस मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा और मुद्दों के साथ तमाम जो नेता है वो चुनावी उतार में उतरेंगे। हालांकि देखिए, इस बीच के अंदर निर्वाचन का भी एक डंडा रहेगा जो कहीं न कहीं सख्ती के साथ राजनीतिक दलों के ऊपर पैनी नजर रखा हुआ दिखाई देगा और इस नजर के अंदर जो गाइडलाइन तय की गई है निर्वाचन की तरफ से उसका हर हाल में उनको पालन करना होगा। बहरहाल कल 3 बजे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि देश के अंदर कितने चरणों के अंदर चुनाव होने हैं, चुनाव की क्या प्रक्रिया रहनी है, मध्य प्रदेश के अंदर खासतौर पर कितने चरण के अंदर होने हैं। क्योंकि देखिए, 29 लोकसभा सीट है और 29 लोकसभा को लेके ज्यादा तैयारी खासतौर पर मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को नहीं करनी रहती है। क्योंकि देखिए, पूरी तैयारियां हो चुकी है। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि निर्वाचन की तैयारी लगातार चल रही थी। खासतौर पर तमाम राजनीतिक दलों की जो प्रतिनिधि थे उनके साथ भी बैठक की गई। तमाम जो नियम कायदे तय किए गए उसके हिसाब से राजनीतिक दलों को अपना काम करना होगा, प्रत्याशियों को जमीनी स्तर पर उतरना होगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि देखिए, राजनीतिक रण की शुरुआत हो चुकी है। भूगोल कल 3 बजे निर्वाचन आयोग फूंक देगा। उसके बाद रण में जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, किसके ऊपर जनता भरोसा करेगी, चक्रव्यूह में कौन फंसेगा और कौन इस चक्रव्यूह को भेदेगा, ये सियासी दल के जो नेता है वो कल तय करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद राजनीतिक मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर एक नई सरकार भी आएगी। बहरहाल इस मुद्दों के बीच में कितना राजनीतिक दल जनता के बीच में भरोसा जता पाएंगे, ये कल के बाद से तय होना शुरू हो जाएगा। शिवम, बिल्कुल अतुल, और राजनीतिक दलों में हलचल भी तेज हो जाएगी कल तारीखों के ऐलान के साथ ही, और जनता पे भी आत्मविश्वास बढ़ेगा कि आखिरकार किसने हमारे लिए काम किया, किस दल को हमें चुनना है, किस दल को प्रतिनिधित्व देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें अतुल, तो पिछले जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव हुए थे, चौथे, 5वें और 6वें चरण में। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि हालांकि सीटें तो उतनी है, सीटों में तो इजाफा नहीं हुआ है, कितने चरणों में चुनाव होते हैं, क्या 3 चरणों में इस बार चुनाव होंगे या फिर इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से हमने 2019 के चुनाव देखा था तो कहीं ना कहीं 3 चरणों में मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए थे और यही मान के चला जा रहा है कि इस बार भी 2 से 3 चरणों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो सकते हैं और इसकी तैयारी लगातार निर्वाचन आयोग पिछले कई महीनों से करता हुआ दिखाई भी दे रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आएंगे आपके पास। देखिए, तो लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कल 3 बजे होगा और इस तारीखों के ऐलान के साथ साथ ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में किन चरणों में किन किन तारीखों को वोट पड़ेंगे। हालांकि पिछली बार मध्य प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव हुए थे। कल 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश में कहां किन किन चरणों में चुनाव होंगे, किन किन तारीखों में चुनाव होंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर, न सिर्फ दोनों राज्यों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। कल 3 बजे चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो सोशल मीडिया पर भी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। न्यूज स्टेट भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबसे पहले, सबसे तेज प्रमुखता के साथ दर्शकों को बता